एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। 4 बज रहे थे, मम्मा पापा आने वाले थे, इसलिए हम सब बाहर बैठ गए थे उन सबको रिसीव करने के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया। ये देखो मेरी मेहंदी, अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। मैंने लगाई है, अच्छी तो होगी। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, मम्मी पापा आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना के लेके जा रही हूँ। फिर हम सब ने मिलकर चाय पी, थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मारी और फिर विश्राम करा, क्योंकि आज का डे बहुत बिजी होने वाला था। हमने बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। तो सोकर उठते ही अहाना अपने पापा को देख के बहुत खुश हुई और पापा उसके लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो उसको दिखा रहे थे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेइंग विद द कार। मेरे पीछे आ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो बेबी को। बेबी ना आई नहीं है, ये कह रहा मैं बेबी को पकड़ूंगा। आप पीछे आगे करो। मम्मी देखो देखो। अरे वाह, बेबी ने किसको अकड़म तकड़म नीचे नहीं गिराना अपने साइड। आज के दिन पाठ बैठना था, जिसके लिए स्वीट्स चाहिए थी, तो नानी ने मुझे शॉप पे भेजा वो लाने के लिए। बट बेबी भी कहने लगी कि मुझे भी जाना है और इसको तो मैं टाल ही नहीं सकती, खासकर दुकान के लिए। तो मैं इसको भी अपने साथ ले गई। हाँ ना, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? जोर से बोलो। मिठाई लेना, फूल लेने। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फिर मैंने फटाफट घर आके ब्रश करा, क्योंकि रेडी भी होना था। और ये ब्रश मेरा अहाना ने तोड़ दिया था। कैन यू इमेजिन, अहाना ने। फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर रेडी होकर मैंने खाना खाया और सबको दिया भी। और उसके बाद हमने आंगन में गोबर लिपाई की तैयारियां स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये करना बहुत शुभ होता है। और वैसे भी गोबर एंटीबैक्टीरियल उसमें गुण होते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है ऐसे लेपने वेपने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो वर्क्स एज थर्मल इंसुलेटर, जो कि हेल्प करता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखने में। तो ये एक आंटी नानी ने बाहर से बुलाए थे घर के काम करने के लिए। तो ये सारा गोबर लेपना वेपना कर रहे थे, वरना नानी पहले खुद ही करती थी। बट इस बारी नानी ने बाहर से बुलाए थे, क्योंकि घर पे भी बहुत काम था। और देखो हमारी छोटू सी हाना बेबी भी हमारी कितनी हेल्प करती है काम करने में। तो ये आंटी ने पूरा आंगन लेप के, देखो कितना अच्छा लगता है। इससे ना धूल मिट्टी भी नहीं उठती ज़्यादा, और जितने भी मक्खी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, वो भी घर से दूर रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और पुराने ज़माने में भी बहुत लोग ये करते थे, बट आज के टाइम में थोड़ा इसको लुप्त हो गई हैं ये चीज़ें। बट गाँव में भी ये चीज़ें की जाती हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा अंगना। उसके बाद पंडित जी आते हैं, वो देखो कितना ब्यूटीफुली पूरा सब सजाते हैं और पूजा की तैयारियां स्टार्ट करते हैं। नवरात्र चल रहे हैं, बोलो जय माता दी। यह पार्ट पूरे 2 दिन का होता है और इस पार्ट में थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक भी लिया जाता है। तो मेरे नाना जी और नानी जी बैठ जाते हैं पार्ट के लिए। मेरे हाथ में मेहंदी देख के एंजलिना भी बोलती है मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। तो एंजलिना लगा रही है मेहंदी, तो मैं उसको कपकेक अपने हाथों से खिलाऊंगी प्यार से। ये मेरी पहली बेबी। दीदी देना। अरे खा, ठीक है, आधा ही लिया तुझे, ले। ये नहाई नहीं है तो इसको अच्छा नहीं लगा। ढंग से बोल। राधे 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 राधे, जय माता दी। सॉरी एवरीवन बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ वीडियो, बिकॉज मम्मा को मैंने शूट करने के लिए दिया और मम्मा ने ढंग से कैमरा साफ़ करा नहीं और मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करने लग पड़ी। तो ये पंडित जी ने मुझे जल दिया था पूरे घर में छिड़काव करने के लिए, तो मैं पूरे घर में छिड़काव कर रही थी। उसके बाद मैंने दही और चीनी खाया, बिकॉज भूख लग रही थी। फुल देसी ताज़ा अपने घर का दही बना हुआ था। लड़की में टैलेंट तो है। देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। इसको देख के हाना भी कहने लगी मुझे फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। तो मैंने बहुत मुश्किल से टाला कि रात को लगाऊंगी। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करी पंडित जी के लिए और बाकी घर के सदस्यों के लिए। मैंने लॉक की, फिर दाल भी बनाई, तड़का लगाया, चावल भी डाले, रोटी भी बनाई। मतलब सब ने मिलजुल के करा था, बट सब्जियों में तड़का मैंने ही लगाया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आज तो मैं बहुत थक गई। मैंने इतना सारा काम किया, मैं क्या बताऊँ। मेरे तो पसीने छूट गए। हाय रब्बा, क्या होगा मेरा ससुराल में। और पूजा पाठ में काम करना तो और भी सोने पे सुहागा होता है। तो मैं कामी मुन्नी तो हूँ, साथ में बांकी भी। बांकी मीन्स अच्छी, सुंदर, सर्वगुण, सुशील कन्या, जो कि मैं हूँ। वैसे एक बात बताती हूँ, जोक सपाट, घर का काम करना अच्छी बात होती है। अगर आप सब नहीं करते तो करना चालू कर दो, क्योंकि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।
हर चीज़ खुद करनी आनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सब मिलके अपनी मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद मम्मा, मैं और नानी जाते हैं सूट देखने, क्योंकि ये घर के पास में शॉप है, तो हम हर तीसरे दिन यहीं पे घुसे रहते हैं। और वहाँ पे मैं देखो कितनी क्यूट बच्ची मिली, इसकी कितनी प्यारी आँखें, देखो इतनी क्यूट है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपनी नानी के साथ थोड़ी मस्ती करती हूँ, उन्हें छेड़ती हूँ। नानी सब ना जा करो एवरग्रीन ब्यूटी अच्छे रखते ने की जगह कढ़ाई भी लेंदी मैंने बंडल दी। अच्छा अगर आप मेरे से प्यार करते तो एक गाना गा दो। गाना गा दो, गाना गा दो, गाना कने कल लगे चकदा गाना चकाई दी पर पता नहीं खेले गाना। और के सुन नहीं पता मशीन वाला है कि नहीं है हैं। तो मम्मी आपको मेरे से मिलके कैसा लग रहा है? क्या आवाज़ नहीं आई, डर गए क्या? जोर से बोलो, बोलो जोर से। प्रिय जोर से बोलो। प्रिय परम सुंदरी, बोलो। पागल दी सच्ची। क्या बोला आपने? फिर से बोलना ज़रा। मुझे इतनी गालियाँ देती हो जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ, इतनी सर्वगुण संपन्न संस्कारी लड़की बन जाती है मम्मी। मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मम्मी प्लीज़ आप मेरी नानी की बुराई मत करा करो, मैं नहीं सुनूंगी। प्लीज़ मत बोला करो मेरा ये कुछ भी। देख रही है अभी कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है, वो गाली दूँ कि नहीं दूँ। मम्मी नाना कह रहे हैं ये बोला जी कुछ की भी गने नाना तो कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई काम कर नहीं रहे, तो फ़ोन पे बात करने का ही काम है, तो वो तो कर लो। देखो कितना किल्स हुआ रिएक्शन। अब हम रोटियां बना रही हैं। खाना खा के पापा जाते हैं दादी के घर, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ काम था। और हाना को देखो कितना प्यार कर रही है अपने फूफा जी को। फिर इसके बाद करती है बेबी डांस क्लासेस स्टार्ट। आपको बेकार है सिखाना। आओ गोटा टूटिया ना बाबे का गोटा टूटिया ना खुल के। बाजी भी छोड़ फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मेरी मासियाँ आती है, तो हम सब उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। और उसके बाद वापस बैक टू दी पूजा आ जाते हैं। पूजा में बैठ के आरती करते हैं, पंडित उच्चारण करते हैं मंत्रों का, और फिर हम सब भगवान जी का ध्यान करके उनको याद करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन मेहंदी का पता नहीं क्या ही चस्का चढ़ा था, आगे पीछे दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली इसने तो। और यहाँ पर मैं नानी पे प्यार बरसाती हुई नानी को हक करके बैठी हूँ। और फिर हम थोड़ी देर पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। और फिर रात को आते हैं हमारे घर में बोटी अंकल। मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग्स में कि ये पूरे गाँव का जब धाम होती है तो ये अंकल आते हैं और खाना बनाते हैं। और इसको देखो, मैंने याद था ना इसको कि बोला था रात को लगाने, तो इसने मेरे से लगवाई। फिर थोड़ी देर बाद आते, दीदी मेरे पीछे भी मेहंदी लगा दो, चुटकी दीदी ने भी लगाई है। देखो कितना तेज दिमाग है, सब कुछ भूलती नहीं है ये लड़की। तो यहीं पर हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड इफ यू लाइक द व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।